शुरू करते हैं दोस्तों आज का आज के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पहली बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो ये आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यूजफुल होगा। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है डेटा टाइप क्या होता है एंड वेरिएबल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा क्या क्या होती है एंड इंटरनली ये सारे कैसे वर्क करती है, ये सारे चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो अगर आप वेरिएबल्स को या टाइप ऑफ वेरिएबल्स को डीपली समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बिल्ड करना पड़ेगा। तभी आप आगे किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला ही कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो विदाउट क्लास एंड विदाउट ऑब्जेक्ट हम कोई भी प्रोग्राम को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझो, सीखो कि क्या होता है ऑब्जेक्ट, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह से क्लास क्रिएट करते हैं, क्या पर्पस होता है क्लास का, क्या पर्पस होता है ऑब्जेक्ट का, ये सारे चीज़ सीखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या दोस्तों केयरफुली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको वो सारे सिनेरियो, वो सारे चीज़ें, सारा प्रोग्राम के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वो आप रियल वर्ल्ड में एब्जॉर्ब कर सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ही यही है कि रियल वर्ल्ड को प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ क्लास। क्लास जैसे ही आप अपने माइंड में, अभी आप प्रोग्राम को बिल्कुल साइड रखो एंड आप जनरल पर्पस या जनरल सिनेरियो, जो भी आप जनरल वर्ल्ड में ट्रेडिशनल वे में आप सोचो। जैसे ही आप क्लास बोलते हो तो जैसे ही आप क्लास बोलते हो तो आपके माइंड में इमेजिनेशन कुछ बनती होगी कि क्लास कोई एक रूम होगा या तो एक ब्लॉक होगी एंड क्लास का कुछ नेम होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास। एंड जैसे ही आप क्लास जाते हो तो क्लास के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करती है, तो क्लास के अंदर वॉल्स होगी जिसका कुछ कलर्स होगा एंड क्लास के अंदर चेयर्स होगी, टेबल्स होगा, डेस्क होगा, बेंचेस होगी, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, दैट मीन्स ये सारे चीज़ें क्या है क्लास के अंदर। ओके, तो अगर आप क्लास बोल रहे हो या समझ रहे हो तो आपके माइंड में एक और चीज़ आ रही होगी, तो कि क्लास एक स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया होगा, बिल्ड किया गया होगा, जिसमें कुछ परफॉर्मेंस हो रही होगी, फंक्शनैलिटी हो रही होगी, टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि उसमें कोई टीचर्स जो होता है टीचिंग करता है, स्टूडेंट क्या होता है स्टडी करते हैं, उस स्टूडेंट स्पीकिंग करते हैं एंड अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स वॉक भी कर सकते हैं, पर्सन वॉक भी कर सकते हैं, क्लास के अंदर स्टैंड भी कर सकते हैं। दिस इज द मेथड्स और बिहेवियर ऑफ द क्लास मीन्स सम पर्पस। क्लास का कुछ पर्पस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की टीचिंग एंड स्टडी। ओके, अगर बात करते हैं क्लास का डेटा और स्टेट के बारे में, तो जो चीज़ मैं बताया कि जैसे बेंचेस हो गई या टेबल्स हो गया, चेयर्स हो गया, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ये सारे चीज़ें जो हैं वो क्या है, उस ये सारे चीज़ें एग्जैक्टली
स्टेट और डेटा के जैसा ही है कि ये सारे चीज क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, तो अभी तक आप ये समझे होंगे क्लास जो होगा एक ब्लॉक होगा, क्लास का कुछ नेम होगी एंड क्लास के अंदर कुछ डेटा होगा, क्लास के अंदर कुछ बिहेवियर्स होगी जो कि परफॉर्म करेगा सम टास्क। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो अभी एक बात मैं बता रहा हूँ कि क्लास जस्ट अ कॉन्सेप्ट और अ लॉजिक्स। ओके, अब फॉर एग्जांपल कि अब जैसे ही बोलते हो स्टूडेंट, दैट मीन्स स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, स्टूडेंट का कुछ एज होगा, स्टूडेंट का कुछ कलर्स होगी, ब्लैक होगा, वाइट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट का। कोई स्टूडेंट का जेंडर होगा, दैट मीन्स हो सकता है बॉयज हो या तो गर्ल्स हो। कोई भी स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो ईटिंग कर सकता है या तो ड्रिंकिंग कर सकता है, रनिंग कर सकता है। ये सारे बिहेवियर होती है स्टूडेंट का। ओके, तो अब तक आप लोग ये समझे होंगे, इस मीन्स स्टूडेंट जैसे ही हम बोले तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, हमारे माइंड में एक लॉजिक डेवलप हुई। जैसे ही आप किसी चीज को माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो, आप सोचते हो, एक लॉजिक डेवलप करते हो, तो आपके माइंड में क्या आती है, आपके माइंड में ये चीज आती है कि उसके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज होगी, स्टेट होगा दैट मीन्स, एंड उसका कुछ बिहेवियर होगी। ओके, नाउ अगर आप पर्टिकुलरली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसका कुछ नेम दोगे, कुछ उसका एज होगा। चलिए, तो ये भी एग्जांपल आपको समझ में आई होगी। तो समझने के लिए अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। आप सोचिए जस्ट अपने माइंड में कार, जैसे ही आप अगर कार सोच रहे हो तो कार का कोई मॉडल आ रहा होगा आपके माइंड में, कार का कोई कलर्स आ रही होगी एंड कार का कोई ब्रांड आ रहा होगा, कार का सर्टेन स्पीड आपके माइंड में आ रहा होगा एंड कोई साइज भी आपको माइंड में आ रहा होगा। दैट मीन्स क्लास जैसे ही आप सोचते हो अपने माइंड में, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगती है और उस कॉन्सेप्ट मीन्स दैट इज द लॉजिक। आपके माइंड में एक लॉजिक आने लगती है, दिस इज द क्लास, दिस इज नथिंग बट अ क्लास। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट का कोई सर्टेन मीनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि सर्टेन मीनिंग का मतलब ये है कि सर्टेन डेटा आपके वेरिएबल्स में नहीं आ पाती होगी। पर क्यों? क्योंकि जैसे आप कलर सोच रहे होगी तो पर्टिकुलर टाइम पे आपके माइंड में कलर्स ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, एवरीथिंग से आपके माइंड में बहुत सारे कलर्स साइमल्टेनियसली आने लगी होगी। तो इस तरह से क्या होगा, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि किस कलर का है, मीन्स उसका ऑब्जेक्ट ही आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो कॉन्सेप्चुअली। ओके, तो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं दो पार्ट में इस चीज़ को डिवाइड करके रखा हूँ हमेशा, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। अभी आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए क्लास के ऊपर। अगर क्लास का कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड हो जाएगा तो आप ऑब्जेक्ट बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। ओके, और ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं, बस आपको ऑब्जेक्ट उस क्लास जब हो गया, कार आप सोच लियो तो कार जब आप सोच लियो हो तो कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बस यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गई होगी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या सोच रहे होंगे, जिसको समझ में आ रहा होगा वो तो बोर हो रहे होंगे कि तीन तीन एग्जाम्पल। नो दोस्तों, आपको अगर एक भी एग्जाम्पल समझ में आ गया हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, आप वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है क्लास। तो जस्ट नाउ आई एम डिफाइनिंग class is a just factory which help us to create object with the help of new keyword. Okay, no need to remember these things, no need to mug up these things. Okay, I will explain everything, every word or every line of no. आप लोग एक किताबी लैंग्वेज में, आप लोग अपने कॉलेज में कहीं पे भी अगर जब
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे तो एक चीज़ आपको बहुत ही रटाया गया होगा कि क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या होता है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट? तो इस चीज़ को समझते हैं पहले। ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आप लोग बोल रहे होंगे कि यार क्लास इज जस्ट अ फैक्ट्री विच हेल्प अस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, दैट इज द वेरी न्यूएस्ट फॉर यू। ओके, बट सेकंड डेफिनेशन क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप बहुत ही पहले से सुनते आ रहे होंगे, तो ये भी गलत नहीं है दोस्तों। कॉन्सेप्ट के लिए आप समझिए कि अगर ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट मीन्स कोई भी चीज़ बनाने के पहले हमें उसका एक डिज़ाइनिंग करना पड़ता है, एक आर्किटेक्चर तैयार करनी पड़ती है, और उसी आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं रियल वर्ल्ड में। ओके, फॉर एग्जांपल कि आप जस्ट जब थिंकिंग कर रहे होते, आप जब अपने माइंड में इमेजिन कर रहे थे क्लास का कॉन्सेप्ट, तो उस समय क्या आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट आ रही थी, ठीक है। लेकिन जब उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे आप जाओगे और बोलोगे इस तरह का मेरे को एक कार चाहिए जिसका ये कलर हो, ये चीज़ हो, उसमें स्पीड इतना दे, उसका माइलेज इतना दे, वो पेट्रोल का इंजन हो या डीजल का इंजन हो, ये सारे चीज़ जब आप बोलोगे तो उसका एक इंस्टेंस, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आएगा रियल वर्ल्ड में। तो इस जब आप एक ब्लूप्रिंट देते हो किसी को, तो उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में कुछ चीज़ें बिल्ड करते हैं और वो हमें दिखता है, उसी के बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड थिंग्स विच इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। ये बात थी ऑब्जेक्ट एंड क्लास की डेफिनेशन की। तो अगर आपको अभी भी डेफिनेशन में कोई डाउट है तो चलिए मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल कि समझिए कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना हो, तो बिल्डिंग बनाने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ता है। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, बिल्डिंग का डिज़ाइन क्रिएट करता है, वो डिज़ाइन सिविल इंजीनियर के पास जाता है और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उस पर का इम्प्लीमेंटेशन करता है रियल वर्ल्ड में, और हमें एक उस डायग्राम का, उस आर्किटेक्चर्स के बेसिस पे क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है, एक बिल्डिंग मिलता है रियल वर्ल्ड में। क्लास जो होती है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो मेमोरी कैसे लेगी। ओके, तो क्लास जो होता है वो मेमोरी कभी भी ऑक्युपाई नहीं करता है, स्पेस ऑक्युपाई कभी भी नहीं करता है क्लास। ओके, मेमोरी में ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट है क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट जस्ट एक ऐसी चीज़ें हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। मीन्स ऑब्जेक्ट इज अ थिंग्स विच इज एग्जिस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट जस्ट अ एंटिटी विच एग्जिस्ट इन अ रियलिटी। ओके, ये तो थी बात जनरल कॉन्सेप्ट एंड ट्रेडिशनल वे में कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो डिस्कस करते हैं प्रोग्रामेटिकल मैनर में कि प्रोग्राम में क्लास कैसे क्रिएट करेंगे एंड क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे प्रोग्राम में। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्लास का मैं एक सिंटेक्स क्रिएट किया हूँ। क्लास कीवर्ड है क्लास एंड स्पेस, उसके बाद मैं दिया हूँ नेम, यानी आप जो भी नेम देना चाहते हो क्लास का। फॉर एग्जांपल कि जैसे क्लास आप रियल सिनेरियो में देखे थे कि रियल सिनेरियो में क्या होता है, क्लास 1 2 3, क्लास ए, क्लास बी समथिंग। तो यहाँ पे भी क्लास कीवर्ड की हेल्प से हम जावा के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लास का कुछ नाम देते हैं, और क्लास का एक बॉडी है कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ओके, तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि जैसे हम बताए थे आपको क्लास जस्ट अ ब्लॉक एंड अ रूम, सो हियर ऑल्सो क्लास जस्ट अ ब्लॉक। ओके, आपको बिल्कुल रिलेट करते जाना है, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप माइंड में सोचोगे क्लास जस्ट अ ब्लॉक, सो क्लास हैज अ ब्लॉक हियर वी आर इन जावा। अगर आप कोई भी ब्लॉक की बात करते हो तो ब्लॉक को हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। ओके, एंड उसका नेम है, ठीक है, क्लास का नेम दिए है। और जावा में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कीवर्ड की हेल्प से क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ तक आया होगा। तो क्लास के अंदर डेटा होती है और क्लास के अंदर होती है
उसका बिहेवियर। ओके, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, मेथड होगा, वेरिएबल्स होगी, ये सारी चीज़ें होगी, वो बाद में देखेंगे। ओके ना, बात करते हैं कि क्लास तो हमारे पास है, लेकिन क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने आपको डेफिनेशन बनाया था, क्लास इज अ जस्ट फैक्ट्री विच हेल्प अस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। सो क्लास के हेल्प से अगर ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है जावा में, तो जावा हमें दिया है एक कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, एंड उस न्यू कीवर्ड और न्यू ऑपरेटर के हेल्प से हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जावा में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं उस डेफिनेशन को जो कि मैं आपको पहले दिया हूँ। क्लास जस्ट अ फैक्ट्री, आप ऐसा समझो कि एक फैक्ट्री है जो क्रिएट करता है पेन, मीन्स पेन जनरेट करने वाले, पेन क्रिएट करने वाली एक फैक्ट्री। तो हम कभी भी बोलते हैं किसी फैक्ट्री को तो उसके नाम से, किसी का फैक्ट्री है तो हम बोलते हैं पेन का फैक्ट्री है, मीन्स वो पेन जनरेट करती है फैक्ट्री, वो कलम जनरेट करती है फैक्ट्री। आपको स्क्रीन के ऊपर एक फैक्ट्री का डायग्राम दिख रहा होगा, फैक्ट्री के अंदर एक मशीन दिख रहा होगा। तो अभी आप मशीन को भूल जाइए कि मशीन क्या है, जस्ट आप ये थिंकिंग, जस्ट आप ये सोचिए कि क्लास जब हम बोलते हैं तो एक फैक्ट्री होता है जो कि हेल्प करता है ऑब्जेक्ट जनरेट करने के लिए। ओके, वो मशीन हम बहुत ही डीपली देखेंगे जब कंस्ट्रक्टर और मेथड्स पे बात करेंगे, तो मशीन के ऊपर बहुत सी बातें होंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो क्लास, तो कोई मशीन होगी, ठीक है, मशीन होगा, मशीन के ऊपर एक जनरेट बटन होगा। जब भी कोई वर्कर और पर्सन, कोई मैन जाता होगा और उसके ऊपर क्या करता होगा, प्रेस करता होगा जनरेशन स्विच के ऊपर, या जनरेट बटन होगा उसके ऊपर जब प्रेस करता होगा तो एक ऑब्जेक्ट निकलता होगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पिन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स उस फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जितना बार में मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, पेन क्रिएट करना है, तो हमें प्रेस करेंगे बटन पे और मुझे मिलेगा एक ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड को आप ऐसा समझिए कि न्यू कीवर्ड जो है एक मैन है जो रिक्वेस्ट सेंड करता है क्लास को, और क्लास क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट अपने क्लास का जनरेट करके देता है। इस तरह से आपको समझना है। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, सिमिलरली जब भी मैन जा रहा था, जब भी एक कोई आदमी जा रहा था और जनरेट बटन पे क्लिक करके रिक्वेस्ट भेज रहा था मशीन में, तो मशीन क्या कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा था पेन को। ओके, नो, अगर मैन को आप रिप्लेस कर देते हो नेम न्यू कीवर्ड से, एंड न्यू कीवर्ड क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, और वो रिक्वेस्ट की जब क्लास के पास जाएगा तो क्लास क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा अपने क्लास का। ओके, ये था बात क्लास एंड न्यू कीवर्ड का। ओके, तो न्यू कीवर्ड यहाँ पे आया, तो न्यू कीवर्ड के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें। तो न्यू कीवर्ड जो होता है वो सर्टेन टास्क परफॉर्म करती है जावा में। मेनली न्यू कीवर्ड का 3 टास्क होता है, 3 पर्पस होती है न्यू कीवर्ड का। फर्स्ट जो होता है, न्यू कीवर्ड विल सेंड रिक्वेस्ट टू द क्लास विच हेल्प अस टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड जो होता है ये कॉल करता है कंस्ट्रक्टर को, एंड फोर्थ जो होता है, क्लास जब क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, तो मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, वो एड्रेस को कैप्चर करेगा न्यू कीवर्ड, एंड न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम क्या करें, एड्रेस अब हमें मिल गया उस ऑब्जेक्ट का, एंड उस एड्रेस का हम रीयूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो न्यू कीवर्ड का 3 टास्क होता है। पहला कि रिक्वेस्ट सेंड करना क्लास को टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड कॉल द कंस्ट्रक्ट। थर्ड जो होता है वो मेमोरी एड्रेस को कैप्चर करेगा जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा क्लास, एंड उस एड्रेस का यूज कर सकते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। ये सारी चीज़ें थी ऑब्जेक्ट एंड क्लास। नाउ आई एम गिविंग वन एग्जांपल और 2 एग्जांपल on a screen, just you watch. I will perform some practical on class and object concept. So
होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट